नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज हम बात करेंगे वक्फ बिल की। राज्यसभा ने वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधानों वाले वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को गुरुवार यानी कि 3 अप्रैल को लंबी चर्चा के बाद 95 के मुकाबले 128 मतों से मंजूरी से दे दी है। और इस विधेयक के बारे में सरकार ने ये दावा किया है कि इसके कारण देश के गरीब और पासमानदा मुसलमानों के साथ इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में काफी मदद मिलेगी। अब जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद कानून का क्या होगा, इसका नाम क्या होगा और ये कानून कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। राज्यसभा में वक्फ विधेयक पर 13 घंटा चली इस बहस के बाद अब इस बिल को पास कर दिया गया है। विधेयक पर 13 घंटा से अधिक हुई चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने ये कहा कि 2006 में 4.9 लाख वक्फ संपत्ति देश में थी और इससे कुल आय मात्र 163 करोड़ रुपए की हुई। वहीं 2013 में बदलाव करने के बाद भी आय महज 3 करोड़ रुपए बढ़ी। उन्होंने ये भी कहा कि आज देश में कुल 8.72 लाख वक्फ की संपत्ति है। उन्होंने ये भी कहा कि इस विधेयक के जरिए वक्फ मामलों में मुसलमानों के अलावा किसी अन्य का हस्तक्षेप नहीं होगा और इस बारे में जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वो निराधार है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने जेपीसी की रिपोर्ट के अनुसार विधेयक में कोई बदलाव नहीं किए हैं, जिसमें जिला अधिकारी से ऊपर के रैंक का कोई अधिकारी वक्फ घोषित की गई सरकारी जमीन की जांच करने का सुझाव शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया कि कैसे और कौन तय करेगा कि यह व्यक्ति मुसलमान है, और उन्होंने ये भी कहा कि अभी यह जैसे तय होता है व्यक्ति का धर्म, वैसे ही इस मामले में भी उसकी संपत्ति तय होगी। पिछली सरकारों ने इसे लेकर के कोई काम नहीं किया। बता दें आपको कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने ये कहा कि कई विपक्षी सदस्यों ने ये कहा कि देश में बहुत सारे मुसलमान गरीब ऐसे हैं। उन्होंने ये कहा कि देश में अधिकतर समय किसका शासन रहा ये सभी को मालूम है और उन्होंने मुसलमानों की गरीबी दूर करने के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि यदि पिछली सरकारों ने इस काम को किया होता तो आज नरेंद्र मोदी सरकार को यह सब उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बता दें आपको कि चैरिटी कमिश्नर का काम मात्र निगरानी करना होगा, ये भी जानकारी किरेन रिजिजू ने दिया है। रिजिजू ने कहा है कि विधेयक ने जिस परामर्श आयुक्त यानी कि चैरिटी कमीशन का व्यवस्था की है, उसका काम केवल ये देखना है कि वक्फ बोर्ड और उसके तहत आने वाले जमीनों का प्रबंधन ठीक से हो रहा है या फिर नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि इसके माध्यम से सरकार और वक्फ बोर्ड मस्जिद समेत किसी धार्मिक संस्था के किसी धार्मिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि नए विधेयक में इस्तेमाल किए गए सभी फिक्रों के सदस्य को वक्फ बोर्ड में स्थान दिया गया है। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि पारित होने के बाद कानून का नाम क्या होगा। तो मंत्री ने ये कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद जब ये विधेयक लागू हो जाएगा या जब ये कानून बन जाएगा तो इसका नाम होगा उम्मीद, यानी कि अनफाइट ऑफ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट अधिनियम नाम से इसे जाना जाएगा, जिससे कि किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि यदि वक्फ से जुड़े मामले का समाधान निकल गया तो इस विधेयक के प्रावधान ऐसे मामलों पर लागू नहीं होंगे और यदि कोई मामला अदालत में विचाराधीन है तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि इस विधेयक के प्रावधानों से वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के कारण देश के गरीब मुसलमानों का कल्याण हो सकेगा और उनके उत्थान में मदद भी मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने और कई बातों का जिक्र किया है। विधेयक में प्रावधान किया गया यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन वक्फ करना चाहता है तो उसमें विधवा या तलाकशुदा महिला अथवा जो उनके बच्चे हैं अधिकार वाली संपत्ति को वक्फ किया जा सकेगा। तो किरेन रिजिजू की तरफ से इस बिल को लेकर के तमाम जानकारी दी गई है। वक्फ बिल को लेकर के उन्होंने कई सारी बातें कही हैं और अपनी जो पूरी विपक्ष की तरफ से सवाल किए जा रहे थे उनका उन्होंने जवाब भी दिया है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।